गुड इवनिंग एवरीवन, अ वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे। सैटरडे स्पेशल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो भाई आज है 1 जून और आज है आप लोगों का सैटरडे लाइव क्लास। एंड लेट मी टेल यू वंस अगेन कि भाई आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज फर्स्ट डे से मैं शुरुआत करवा रहा हूं। यस, अगर आप एक ऐसे लर्नर हैं जो जीरो से शुरुआत करना चाहते हैं एंड आप कहते हो कि सर मुझे ना बेसिक इंग्लिश आता है, मुझे ना इंग्लिश बोलना शुरू करना है, तो भाई ये सेशन आपके लिए है। उनके लिए भी है जो जीरो से शुरुआत करना चाहते हैं और उनके लिए भी है जिनको इंग्लिश बोलना सीखना है फटाफट। सो आइए मजे के साथ आज के सेशन को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग वंस अगेन, अ वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी एक ही कंडीशन रहेगी भाई पढ़ाने से पहले कि मुझे ना सिर्फ आपका अटेंशन चाहिए। मैं चाहता हूं कि जो भी मैं बोलूंगा यू जस्ट हैव टू लिसन इट। ओके, आई जस्ट नीड योर लिसनिंग, आई डोंट थिंक एनीथिंग एल्स। जस्ट आपका अटेंशन चाहिए। जो भी मैं बोलूंगा वो आपको सुनना है, ट्रांसलेट करना है, कॉन्फिडेंटली बोलना है। तो चलिए मजे के साथ आज के सेशन को धमाकेदार तरीके से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जितने लोग भी अभी जुड़े हैं, आई रिकमेंड यू ऑल टू लाइक दिस सेशन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट वो सब लोग जुड़ जाएं और आज के इस धमाकेदार सेशन का पूरा फायदा उठा पाए। ठीक है, या एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग वंस अगेन, अ वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आप लोग सब अच्छे से जानते हैं आज डे फर्स्ट से मैं पढ़ा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को कुछ चीजें ऐसी में बताऊंगा जो आई थिंक यू माइट नो, लेकिन नहीं जानते हो तो आज पता चलेगी, आई गारंटी। देखो, हमें सबसे पहले ना इंग्लिश बोलना सीखना है। वी हैव टू लर्न हाउ टू स्पीक। ओके, वी हैव टू सिंपली वर्किंग ऑन स्पीकिंग। वी आर हियर टू स्पीक इंग्लिश एंड नाउ द क्वेश्चन arises, sir, how to speak? So how to start speaking? I'm a new learner. I have never spoken English before, and for me this is the language, and I don't know how to start. तो भाई सबसे पहले जब जीरो से शुरुआत कर रहे हो ना, तो आपको एक चीज अपने दिमाग में लर्न करनी पड़ेगी कि जीरो टू जैनिथ, जिसे कहते हैं हम लोग शून्य से शिखर तक का जो सफर होता है आपका जीरो टू जैनिथ का, ये बहुत ही मजेदार होता है। अभी आप इस लेवल पर हो एंड वी हैव टू रीच टू द जैनिथ, और जैनिथ पर पहुंचने के लिए हमें एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी। स्ट्रैटेजी से मेरा आशा है यू मस्ट नो व्हाट लैंग्वेज इज ऑल अबाउट। सबसे पहले तो ये समझना होगा भाषा है क्या, बिकॉज इफ यू डोंट नो द राइट मेथड टू लर्न, इफ यू डोंट नो व्हाट इंग्लिश इज एग्जैक्टली, सो यू वोंट बी एबल टू लर्न इट गाइस। क्योंकि बहुत सारे ट्रेनर्स तरह तरह की चीजें आपके दिमाग में बताएंगे। कुछ बताएंगे ये सेंटेंस देख लो इंग्लिश आ जाएगी, कुछ बताएंगे ये 10 सेशंस देखने के बाद आप फटाफट इंग्लिश बोलोगे। सो लेट मी टेल यू, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भाषा के अपने अपने लेवल होता है, आप किस लेवल पर हो दैट मैटर्स। तो सबसे पहले तो इंग्लिश भाषा क्या है वो मैं समझाऊंगा, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं वो मैं आपको समझाऊंगा, और फिर हमको अपनी शुरुआत कैसी करनी वो हम करेंगे। तो आज के सेशन आप सारे लर्नर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड आई गारंटी आप काफी कुछ इससे आज सीखने वाले होना है। तो देखिए, चूंकि आज फर्स्ट डे है ना, तो फर्स्ट डे में थोड़ा अलग वे में आपको चीजें एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले तो अटेंटिव हो जाओ सारे स्टूडेंट। देखिए, आप अगर भाषा की बात करें तो सबसे पहले हम लोगों को स्कूल्स में वी आर टॉट लेटर्स। हैव यू एवर थॉट दैट व्हेन अ चाइल्ड टेक एडमिशन इन स्कूल, सो व्हाई ही इज टॉट लेटर्स? बताइए क्यों लेटर्स पढ़ाया जाता है? तो आप बोलोगे सर लेटर्स इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि सबसे छोटी इकाई भाषा की लेटर्स है, जब तक लेटर्स बच्चे को नहीं आएंगे तब तक बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट। सो लेटर्स आर द बिगिनिंग ऑफ एनी लैंग्वेज दैट यू ऑल नो। इन लेटर्स की मदद से आप जो है सिलेबल बनाते हैं, सिलेबल की मदद से वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स की मदद से आपका फ्रेज बनते हैं, फ्रेज की मदद से सेंटेंस बनता है, और सेंटेंस की मदद से पैराग्राफ बनता है। तो आपकी भाषा में मैं कहूं तो इंग्लिश सीखने के ये सारे के सारे स्टेप्स हैं जो आपको क्रॉस करना है। लेटर्स, सिलेबल, वर्ड्स, फ्रेज, सेंटेंस एंड पैराग्राफ। तो भाई ये सारी की सारी चीजें लैंग्वेज लर्निंग में आती है। अब आप कहोगे सर आप भी वही घुमा फिरा के बातों को ले आए, सेंटेंस बनाना सीखो, ये करो। सर व्हाई वी आर टॉट सेंटेंस इन लर्निंग? सर कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसकी मदद से वी डोंट नीड टू लर्न ग्रामर, वी डोंट नीड टू लर्न एनीथिंग एंड वी कैन जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश कॉन्फिडेंटली विदाउट लर्निंग ग्रामर? सो आई वुड से यस वी हैव। एक और तरीका है, जस्ट गो टू यूरोप, go to any European country, settle there for 2 and 3 years and then come back. When you return India, I guarantee you will be speaking English confidently.
So that's the way that we have right now. So in India, especially where you are living, you don't find any English speaking people. So how is it possible that you can speak English confidently without learning all this grammar? So guys, this is very important. आप किसी भी coaching institute को join कर लो, they will first teach you how to make sentence. Because it's impossible to teach someone to make someone speak English without teaching them how to make sentence. Sentence making is the root that can help you a lot to improve your skills. अब मैंने अपनी स्पोकन इंग्लिश को इंप्रूव किया, सो आई डिड नॉट गो टू इंग्लैंड टू लर्न इंग्लिश. आई इंप्रूव्ड माय इंग्लिश थ्रू सेंटेंसेस, यू नो. सो आपको अगर भाषा को सीखना है, अगर आपको भाषा पर कमांड करनी है, सो यू हैव टू नो एग्जैक्टली कि सेंटेंस होते क्या है, कैसे वर्क करते हैं और कैसे इनको बोला जाता है. So today in the first session we'll be talking about the varieties of sentence that exist in English language, और most important things हम इनकी varieties पर बात करते करते नई नई चीजों पर और भी अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे. तो I just want you all कि आप सिर्फ मुझे सुने. बहुत सारे बच्चे है ना एक अलग ही माइंडसेट के होते हैं, क्योंकि क्या होता है टीम को कॉल आता है तो बोले सर मुझे तो 15 दिन में इंग्लिश सीखना है, कोई बोलता है सर मेरे पास सिर्फ 1 महीना और मुझे इंटरव्यू क्रैक करना है. तो भाई जितने भी प्रकार के सब लोग यहाँ आए हैं, इतनी मेरी गारंटी है ये 1 घंटे का सेशन अटेंड करने के बाद इंग्लिश के प्रति आपका माइंडसेट सच में बदल जाएगा. आपको पता चल जाएगा आप कितने पानी में हो और आपको क्या सीखना और कैसे सीखना है. क्योंकि दुनिया में हजारों ट्यूटर्स है, हजारों ट्रेनर्स और सबके अपने अपने अलग अलग मेथड है. कुछ तो भगवान जाने कैसा पढ़ाते हैं, वो खुद नहीं जानते वो कैसा पढ़ाते हैं. एनीवे, सो देखिए, लेटर्स, सिलेबल, वर्ड्स, फ्रेज, सेंटेंस, पैराग्राफ. किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, that's the alphabets, that's the letter. तो ये हो गए आपके लेटर्स. इनकी मदद से आप सिलेबल बनाते हो. अब देखो सिलेबल क्या होता है. सिलेबल मतलब इन हिंदी इट्स कॉल्ड शब्द खंड. इसको हिंदी में क्या कहते हैं, शब्द खंड. इसको हिंदी में कहते हैं वर्ण. आपने देखा होगा कि आपको स्कूल्स में वर्णमाला पढ़ाई जाती है, तो वर्णमाला में लेटर्स ही होते हैं. सिलेबल का मतलब होता है शब्द खंड. इसके बाद होता है वर्ड्स. वर्ड्स मतलब होते हैं शब्द. फिर होते हैं फ्रेज. फ्रेजेस या फ्रेज मतलब होते हैं वाक्यांश, वाक्य के अंश. फिर होता है सेंटेंस. सेंटेंस मतलब होता है वाक्य. और पैराग्राफ आप समझते हैं क्या होता है. तो ये इस तरीके से वर्ण, शब्दखंड, शब्द, वाक्यांश और वाक्य, ये पूरा का पूरा पैटर्न आपका होता है. अब अगर मैं बात करूं सबसे पहले यहां पर दिए गए इन लेटर्स की और ये कैसे वर्क करते हैं, इस चीज को हम देखें, तो मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा यहां ध्यान देंगे कि कैसे काम कर रहा है. सिलेबल की बात करते हैं, ठीक है. आइए सिलेबल की बात करते हैं. एकदम मजे से सीखेंगे, कोई टेंशन नहीं लेने का, सारी चीज बिल्कुल अच्छे से सीखने का है और आई गारंटी आप सबको बहुत मजा आने वाला है. सो मैं सिलेबल से पहले एक वर्ड्स लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा. मैंने एक वर्ड लिखा इंटेलिजेंट. दिस इज द वर्ड इंटेलिजेंट. नाउ इन दिस वर्ड व्हेन यू प्रोनाउंस इट यू विल फाइंड दैट वी हैव गॉट 4 syllable हियर. इंटेलिजेंट. यस स्टूडेंट्स, we are pronouncing it by taking 4 pauses and that's why this word has got the 4 syllable. Yes, इस वर्ड में 4 syllable है. 4 syllable मतलब कि जब आप वर्ड इंटेलिजेंट को प्रोनाउंस कर रहे हो तो आप बोल रहे हो इंटेलिजेंट, तो ये कहलाते हैं आपके syllable. syllable in हिंदी इट्स कॉल्ड शब्द खंड. कोई भी वर्ड आप प्रोनाउंस करते हो तो उस वर्ड में 2 सिचुएशन होती है, या तो वो मोनोसिलेबिक होता है या फिर वो मल्टीसिलेबिक होता है. अब ये 2 वर्ड मैंने यहां पर नए लिखे हैं, आप में से कुछ को डाइजेस्ट नहीं होंगे और इतना डीपली जाना भी नहीं है आपको, लेकिन चूंकि बात निकली है लैंग्वेज की तो मैं थोड़ा सा हल्का सा आपको रेफरेंस उसका दूंगा, ज्यादा डीपली नहीं ले जाऊंगा गारंटी. मोनोसिलेबिक मतलब जिसमें एक ही सिलेबल हो. जैसे मैंने एक वर्ड कहा डीप. अब ध्यान से देखो इस वर्ड को, डीप, डीप, डीप. द वेल इज सो डीप, कुआं बहुत ज्यादा गहरा है. द वेल इज सो डीप, तो एक ही सिलेबल है. लॉन्ग, एक ही सिलेबल है. पेन, एक ही सिलेबल है. कॉपी, एक ही सिलेबल है. तो ये सारे वर्ड आपके मोनोसिलेबिक कहलाएंगे, जिनमें एक ही सिलेबल हो, मोनोसिलेबिक. और मल्टीसिलेबिक वर्ड्स उन वर्ड्स को कहते हैं जिनमें 2 या 2 से ज्यादा सिलेबल आता है. फॉर एग्जाम्पल यूजफुल. देखो यूजफुल, मिल्कमैन. आप देख सकते हैं मिल्क और मैन मिलकर एक वर्ड बना मिल्कमैन. यूज और फुल मिलकर वर्ड बना यूजफुल. इंटेलिजेंट. सो दे आर कॉल्ड मल्टीसिलेबिक वर्ड्स. तो वर्ड्स मतलब होते हैं शब्द. इन शब्दों की मदद से आप बनाते हैं फ्रेज. अब फ्रेज क्या होते हैं? वाक्यांश. ये वाक्य नहीं होते, दे आर नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस.
दे आर द पार्ट ऑफ सेंटेंस एक्चुअली. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा एक फ्रेज में, इन द स्कूल. अब आप ध्यान से देखिए तो यहां पर ये लिखा है इन द स्कूल, मतलब स्कूल में. तो ये क्या है, एक स्कूल वर्ड है, एक द वर्ड है और एक इन वर्ड है. तीन वर्ड मिलकर एक फ्रेज को बना रहा है. तो ये कोई वाक्य नहीं है, ये एक वाक्यांश है. समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? जैसे मैंने कहा इन द स्कूल, एट द टेम्पल, या एट टेम्पल भी लिखते हैं कुछ लोग. आपने कहा विथ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों के साथ. ठीक है ना? तो ये सब आपके विथ माई फ्रेंड्स, ये एक फ्रेज है, वाक्यांश है. अब इसके आगे आपने एक सेंटेंस जोड़ दिया, आई एम विथ माई फ्रेंड्स. आई एम, मैं हूं विथ माई फ्रेंड्स. आपने जोड़ दिया आई कैन गो देयर, मैं वहां जा सकता हूं विथ माई फ्रेंड्स. मैं वहां जा सकता हूं अपने दोस्तों के साथ. आपने लिख दिया आई विल गो देयर विथ माई फ्रेंड्स, मैं वहां जाऊंगा मेरे दोस्तों के साथ. बेसिकली हुआ क्या, व्हाट हैपेंड, बताइए क्या हुआ. आपने जो है आई विल गो देयर, आई कैन गो देयर, आई एम विथ माई, तो ये जो विथ माई फ्रेंड आपने लिखा है, दिस इज अ फ्रेज. और ये फ्रेजेस की भी तीन अलग अलग कैटेगरीज होती है, नाउन फ्रेजेस, एडजेक्टिव फ्रेजेस और एडवर्ब फ्रेजेस. और स्टूडेंट्स, ये फ्रेजेस अगर आप समझ लो ना, तो आप इंग्लिश के निचोड़ निकाल लो कि एक्चुअल में भाषा में सेंटेंस बनते कैसे. आज ट्रेनर्स जो सबसे मेजर मिस्टेक कर रहे हैं, दे डोंट टीच देयर स्टूडेंट एग्जैक्टली व्हाट फ्रेजेस इज. दे जस्ट स्टार्ट टीचिंग डायरेक्टली टू देयर स्टूडेंट सेंटेंस. बोलो सेंटेंस बोलो बस, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हेल्पिंग मेन वर्ब, जय बजरंगबली. Actually, what I'm telling you, language is very easy when you know the right method. भाषा, और सबसे बड़ी दिक्कत आज जो भाषा को कठिन बनाने में है ना, कुछ तो उन लोगों की भी परेशानी है कि क्या होता है कि हमको पता ही नहीं है ना क्या है, सब अपने अपने हिसाब से पढ़ाए जा रहे हैं. प्रॉपर ट्रेनिंग लेते नहीं है, प्रॉपर सीखते नहीं है, प्रॉपर अपने पास आइडियाज होते ही नहीं है, और अपने हिसाब से सब जय बजरंगबली कर देते हैं. तो मैं आई रिकमेंड यू ऑल कि पहले अगर आप एक टीचर बनना है ना, तो टीचर्स को सबसे पहले एक प्रॉपर ट्रेनिंग की नीड भी होती है. खैर छोड़ो, हम लोग इधर अभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग एक प्रोग्राम भी चलाते हैं नेम्ड टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम. 2 years ago we started a program named Teachers Training Program, and we trained more than 400 teachers across the country. Among them, 40 to 50 teachers started their own coaching institute after having training. You know, and we are planning to start one more session, but actually time थोड़ा शेड्यूल हेक्टिक होता है तो नहीं मैनेज कर पाते, तो देखते हैं अगर ऐसा होता है तो we'll start once again. लेकिन वो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम अभी भी हमारी एप्लीकेशन पर्सोना इंग्लिश पर अवेलेबल है. आप में से जो भी लोग उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, दे कैन ज्वाइन इट, है ना. टीम से अगर आप डिस्कस करेंगे, दे विल हेल्प यू आउट रिगार्डिंग दिस. तो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमने यही बताया था टीचर्स को कि भाई आपको इंग्लिश कैसे पढ़ानी है, हाउ यू हैव टू टीच इंग्लिश. तो देखिए, एक तो लेटर्स होता है. आज डे फर्स्ट है तो मैं काफी कुछ बोरिंग चीजें भी बताऊंगा, बट आपको मुझे झेलना है, और मेरी गारंटी है वो चीजें आपको बोरिंग लगेगी नहीं अगर आप सच में भाषा को डीपली और अच्छे से समझना चाहते हैं. तो लेटर्स, सिलेबल, वर्ड्स, फ्रेज. फ्रेज आप समझ ही गए होंगे क्या होते हैं. अब इनकी मदद से बनते हैं सेंटेंस. इनकी मदद से आप क्या बनाते हो, सेंटेंस बनाते हो. ठीक है, तो सेंटेंस मतलब होते हैं वाक्य. अब इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि इसके बारे में आपने बहुत कुछ सुना है. सेंटेंस, इफ वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द सेंटेंस, दैट sentences are the group of words which are arranged in a systematic manner and which has the meaning. This is very important, that which has a meaning. ऐसे शब्दों का समूह जो एक सिस्टमैटिक पैटर्न में अरेंज्ड हो, जिनका एक अर्थ निकल रहा हो, वो वाक्य कहलाते हैं, सेंटेंस कहलाते हैं. अब सेंटेंस की ये पर्टिकुलर डेफिनेशन होगी. अब सेंटेंस, हर कोई सेंटेंस हो सकता है, सेंटेंस में भी एनीथिंग. अब मैं आपके सामने कुछ चीजें लिखता हूं, आपको उसमें से पहचानना है क्या सेंटेंस है और क्या नहीं है. ए पर लिखा मैंने फ्रॉम इंदौर टू भोपाल. एक में क्या लिखा मैंने, फ्रॉम इंदौर टू भोपाल. बी में मैंने लिखा आई एम बिजी. सी में मैंने लिखा गो, सिर्फ गो लिखा, जाओ. डी में मैंने लिखा हियर, हियर इज द कॉलेज. ई में मैंने लिखा
बिफोर माई होम। अब यहां पर आप देख सकते हैं सभी शब्दों का समूह है। फ्रॉम इंदौर टू भोपाल, आई एम बिजी, गो, है ना, हियर इज द कॉलेज एंड बिफोर माई होम। अब इनमें से कुछ सेंटेंसेस हैं और कुछ फ्रेजेस हैं। सम आर सेंटेंसेस, सम आर फ्रेजेस। नहीं, सलमान शेख करके कोई स्टूडेंट है, वो लिख रहे हैं कि ऑल आर सेंटेंसेस। नो डियर, यू आर रॉन्ग, ऑल आर नॉट सेंटेंसेस। इसमें से मैं आपको बताना चाहूंगा दो सेंटेंस नहीं है, दो जो है वो सेंटेंस नहीं है, और तीन आपके सेंटेंस है। पांच में से तीन आपके जो है अमंग दिस फाइव, टू आर नॉट सेंटेंसेस, टू आर ओनली फ्रेजेस। दे लुक लाइक सेंटेंसेस बट दे आर नॉट एक्चुअली। आगे चलिए आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जब हम इसकी हिंदी निकालेंगे, फ्रॉम इंदौर टू भोपाल, तो इंदौर से भोपाल तक। अब इंदौर से भोपाल तक क्या, अगर मैं कहूंगा कि दिस ट्रेन रन्स फ्रॉम इंदौर टू भोपाल, देन दिस इज अ सेंटेंस। बट इफ आई से फ्रॉम इंदौर टू भोपाल, सो दिस इज नॉट अ सेंटेंस स्टूडेंट, दिस इज अ फ्रेज। ये एक फ्रेज है, एक वाक्यांश है, वाक्य का अंश है। ऐसे ही आई एम बिजी, दिस इज द कंप्लीट सेंटेंस स्टूडेंट। गो, जाओ, दिस इज ऑल्सो अ सेंटेंस। ये गो भी एक सेंटेंस है। अब आप कहोगे सर ये तो शब्दों का समूह है ही नहीं, एक ही शब्द है। एक शब्द भी सेंटेंस हो सकता है अगर वो पूरा मीनिंग दे रहा है तो। मैंने कहा जाओ, गो, बैठो, सिट, बोलो, स्पीक। तो बैठो, जाओ, ये सब आपके वाक्य हैं, इन्हें कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। वी हैव गॉट द 5 वेराइटीज ऑफ सेंटेंसेस। The first we have simple, the first we have assertive sentences, second are interrogative, third are optative, exclamatory and imperative. So we have 5 categories of the sentences. तो ये जो जाओ, आओ, बैठो, बोलो, मत बोलो, सुनो, समझो, ये सब आपके imperative sentences कहलाते हैं। In Hindi they are called आदेशात्मक वाक्य। I hope you must be getting what I'm teaching you today, because today is the first day. So I will be teaching you all those things which are very, very, very crucial and very important for you all. So you guys have to pay your 100% efforts, because ये सारा का सारा content बहुत ही मजेदार है और आपके लिए बहुत कुछ सिखाने वाला है। So इसके बाद next है here is the college. ये रहा आपका college. Here is the college. Here is your college. ये रहा कॉलेज या फिर ये रहा आपका कॉलेज। सो ये भी आपका एक सेंटेंस है। एंड बिफोर माई होम, मेरे घर के सामने, दिस इज नॉट अ सेंटेंस, दिस इज द फ्रेज। अगर आप कहोगे देयर इज अ शॉप या देयर इज अ टेम्पल बिफोर माई होम, मेरे घर के सामने एक मंदिर है, मेरे घर के सामने एक शॉप, एक दुकान है, तो अब ये एक सेंटेंस बनेगा, राइट। सो प्यारे स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा व्हाट आई एम टीचिंग यू। ओके, एंड कहीं ना कहीं देखो, आप लोग जितने भी लोग हैं जो अभी सेशन को अटेंड कर रहे हैं, आई रिकमेंड यू ऑल कि भाषा को सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी भाषा को समझना। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज एंड यू आर लर्निंग इट विदाउट नोइंग कॉन्सेप्ट्स, so you are surely going to get confused, because I have already told you about the 2 ways. The first way, just go to England, get settled over there for 2 and 3 years, and when you return from there, you will be surely speaking English. And the second way is to learn the language through grammar, learn the sentence patterns, how the sentences are made, how the sentences are spoken, and then start speaking. So here the second one on which we believe, on which we work on, जिस पर मैं अभी आपको पढ़ा भी रहा हूं, तो ये सेकंड वाले तरीके पर, क्योंकि इंग्लैंड में आप रहने जा नहीं सकते हो, दैट्स इम्पॉसिबल फॉर यू, और कहीं ना कहीं आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। और आपको बताना चाहूंगा कि हमारी जो ऑनलाइन क्लास है उसमें तो इंग्लैंड से भी स्टूडेंट जुड़े हैं। वी हैव गॉट द स्टूडेंट अक्रॉस द वर्ल्ड। आज हमारे पास 12 से ज्यादा कंट्री के स्टूडेंट जुड़े हैं। यस, तो ये जो स्टूडेंट्स हमसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो है इंडियंस एक्चुअल में, बट वो दे हैव गेट सेटल्ड ओवर देयर। कुछ तो स्पेशली हाउसवाइफ्स हैं जो हस्बैंड जॉब करते हैं, तो वो उनके साथ सेटल्ड है, तो दे जस्ट फेस द लैंग्वेज इश्यूज देयर, तो वो लोग भी सीख रहे हैं हमसे। तो कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि भाई आप अगर फॉरेन में भी चले गए हो तो भी आपको वहां दिक्कत ही होना है, क्योंकि आपके साथ दिक्कत क्या आएगा, कोई फॉरेनर्स आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे थोड़ी, ठीक है, एंड दे विल नॉट करेक्ट यू,
They will not say that now this is the sentence that you are speaking wrong and now you need to pronounce this word in this way. You need a tutor and trainer who can help you, who can guide you what to say, what not to say, how to pronounce the word, how to speak the words, and how to make sentences, you know. So a trainer can actually guide you in a proper way. तो आज जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड से, जो स्टूडेंट हमसे जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं वो इस वजह से जुड़े हैं बिकॉज आज वो फॉरेन में रहते हुए भी अपनी भाषा को इंप्रूव नहीं कर पा रहा है. कोई 6 महीने से रहा हुआ है, कोई साल भर से रह रहे हैं, बट सर दे जस्ट कंप्लेन वन थिंग, सर व्हेन वी गो टू द शॉप, व्हेन वी गो टू द ग्रोसरी शॉप और एनीवेयर, सो वी जस्ट स्पीक फ्यू लाइंस. सर वी डोंट हैव दैट मच कॉन्फिडेंट कि हम उतना कॉन्फिडेंटली बोल पाए, तो हम वी जस्ट हेजिटेट एंड वी स्टार्ट फीलिंग लाइक क्या होगा हमारा. सो ये कॉमन प्रॉब्लम सबके साथ है, not only with those who are living in India, even those who are living out of India, they are also facing the same problem. So कहीं कहीं भाषा को अगर सिस्टमेटिक वे में सीखा जाए तो बहुत ज्यादा आसानी से हम लोग इसको सीख सकते हैं. आइए मैं आज आपको डे फर्स्ट में लेकर चल रहा हूं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, और जिस वे में मैं आपको आज प्रैक्टिस करवाऊंगा, अगर आप रेगुलरली 10 मिनट उसको प्रैक्टिस करोगे, यू विल फाइंड अ रिमार्केबल चेंजेस इन योर स्पीकिंग. ठीक है, एक रिमार्केबल चेंजेस आपको अपनी स्पीकिंग में देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं आप अब बहुत ज्यादा अच्छे से बोल पाओगे, बहुत ज्यादा अच्छे से कर पाओगे. तो चलिए मैं आपको लेकर चल रहा हूं. सारे स्टूडेंट्स पूरा ध्यान देंगे और फोकस करेंगे. डे फर्स्ट है आज आप सभी का, और कहीं ना कहीं हम लोग जो है डे फर्स्ट से हमारी शुरुआत कर रहे हैं. तो भैया स्वागत है सभी का पहले दिन की इंग्लिश सीखने में. तो पहले दिन की इंग्लिश सीखना है तो 2 काम करने होंगे. पहला, आपको अपनी डेली रूटीन बोल के सुनानी होगी. इफ आई आस्क यू व्हाट डू यू डू डेली, What do you do daily? चलो एक काम करते हैं, हम पहले सेंटेंस बनाना सीख लेते हैं, उसके बाद में हम डेली रूटीन बोलेंगे, है ना. फर्स्ट टाइम टीचिंग यू हाउ टू मेक सेंटेंसेस, देन वी विल बी स्पीकिंग अवर डेली रूटीन. क्योंकि कहीं ना कहीं अभी आपको थोड़ा सा इश्यूज आएंगे, जो लोग एकदम जीरो लेवल से ही शुरुआत कर रहे हैं, दे मस्ट बी फेसिंग सम प्रॉब्लम. सो पहले हम लोग फर्स्ट वी विल लर्न कि सेंटेंस बनते कैसे इंग्लिश में. इधर आओ. देखिए एक सेंटेंस आपने लिखा, फॉर एग्जाम्पल आपने एक सेंटेंस लिखा, दे आर प्लेइंग हॉकी इन द ग्राउंड. इन द ग्राउंड इज अ फ्रिज. ठीक है, अब आप देखो यहां पर, तो ये जो सेंटेंस है स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये जो सेंटेंस है इसमें ये जो दे है, दिस इज एक्चुअली अ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट वो होता है जो किसी एक्शन को परफॉर्म करे. तो किसी भी सिंपल सेंटेंस में 2 चीजें होती है, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट. क्या होता है, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट. तो सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, दे, और आर प्लेइंग हॉकी इज एक्चुअली द प्रेडिकेट, और इसी प्रेडिकेट के साथ में ये जुड़ा है फ्रेंड्स. राइट. तो सेंटेंस में कितनी चीजें आपको देखने को मिली, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, प्रेडिकेट के साथ में एक फ्रेज हमने ऐड कर दिया. अब आप बोलोगे सर प्रेडिकेट तो बहुत पहली बार ही सुना है. तो प्रेडिकेट वो होता है जिसमें वर्ब होती है और वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है. तो प्रेडिकेट को लेकर डरना नहीं है. प्रेडिकेट किसको कहते हैं, प्रेडिकेट मतलब वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट को प्रेडिकेट कहा जाता है. जैसे आपने कहा रवि एंड सोहन आर टॉकिंग विथ ईच अदर, सो हियर आर टॉकिंग आर एक्चुअली द प्रेडिकेट. ठीक है, तो आर टॉकिंग विथ ईच अदर, ये दोनों जो है आपके क्या हो गए, प्रेडिकेट हो गए. तो भैया फर्स्ट डे है इसलिए कुछ चीजें मैं थोड़ी सी बोरिंग भी पढ़ाऊंगा और आपको झेलनी पड़ेगी. यू हैव टू आपको करना ही पड़ेगा, बिकॉज मैं जानता हूं फर्स्ट डे टू लर्न द बेसिक, इट्स नॉट दैट मच इजी. सी ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका प्रेडिकेट हो गया. प्रेडिकेट आपके कितने हो गए, 2, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, मतलब वर्ब और ऑब्जेक्ट का कॉम्बो जो होता है, कॉम्बिनेशन जो होता है, दैट्स कॉल्ड प्रेडिकेट. सो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके सेंटेंस में बेसिकली आपकी जो वर्ब होती है वो 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, और लास्ट में आता है आपका ऑब्जेक्ट. तो एक सिंपल सा सेंटेंस के अंदर 4 चीजें देखने को मिलेगी आपको, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. ओके, आई जस्ट वांट टू टेल यू वंस अगेन कि आपको सेंटेंस में 3 वर्ब देखने को मिलेंगी, 4 चीजें देखने को मिलेंगी. पहली कौन सी मिलेगी, सब्जेक्ट, दूसरा हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और चौथा ऑब्जेक्ट. अब देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वो जो एक्शन को करे. जैसे मैंने कहा यहां पर लिखा है दे आर प्लेइंग हॉकी, तो दे क्या हो गया आपका सब्जेक्ट.
मैंने कहा दे आर प्लेइंग हॉकी, वे हॉकी खेल रहे हैं, तो दे क्या हो गया? सब्जेक्ट। मैंने कहा यू आर लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश सीख रहे हो, तो यू क्या हो गया? सब्जेक्ट। निशा इज टॉकिंग टू मी, तो निशा क्या होगी? सब्जेक्ट। दे आर हेल्पिंग मी, तो दे क्या हो गया? सब्जेक्ट। यू आर लिसनिंग टू मी, तो यू क्या हो गया? सब्जेक्ट। यू कैन डू इट, तो यू क्या हो गया? सब्जेक्ट। शी कैन कम ऑन द स्टेज, तो शी क्या हो गया? सब्जेक्ट। वो जो किसी एक्शन को करे दैट इज द सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट की दो वैरायटी हो जाती है स्टूडेंट, एक सिंगुलर और दूसरा प्लूरल नंबर। ठीक है, एक आपका होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। सिंगुलर जो सिंगल को रिप्रेजेंट करे उसे हम सिंगुलर कहते हैं, जो सिंगल एक को रिप्रेजेंट करता है, जैसे मैंने कहा आई, ही, शी, इट, नेम, they are the singular subjects and plural subjects are you, we, they, they are the plural subjects, है ना। इनको हम प्लूरल कहते हैं, इनको हम सिंगुलर कहते हैं। तो सिंगुलर और प्लूरल दो प्रकार के सब्जेक्ट हो गए। इसके बाद होता है आपका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपकी तीन टेंस में होती है, एक होती है प्रेजेंट टेंस में, दूसरी होती है पास्ट टेंस में, और तीसरी होती है फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, अगर मैं बात करूं प्रेजेंट की तो यहां लगेगा इज, एम, आर। अगर मैं बात करूं पास्ट की तो यहां लगेगा वॉज एंड वर। अगर मैं बात करूं फ्यूचर की तो यहां लगेगा विल बी। ऐसे ही देखते हैं हम, यहां लगता है हैज और हैव, यहां लगता है आपका हैड, और यहां लगता है आपका विल हैव। ठीक है, ऐसे ही यहां पर लगेगा डू एंड डज, यहां पर लगेगा आपका डिड, और यहां पर लगेगा आपका विल। ऐसे ही यहां पर लगेगा आपका कैन, यहां पर लगेगा आपका कुड, और यहां पर लगेगा आपका विल बी एबल्ड। एक बात आप नोटिस करेंगे सभी, तो आप देखेंगे कि फ्यूचर में हमेशा विल, विल, विल और विल कॉमन है फ्यूचर में। मतलब फ्यूचर का जो सेंटेंस है, ठीक है, ये आपका अगर आप ध्यान से देखें तो सब में आपको विल देखने को मिल ही रहा है। सो विल इज कॉमन इन फ्यूचर। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप भविष्य की कभी बात करो तो विल जरूर लगाइएगा। सम स्टूडेंट्स दे ऑल्सो आस्क अबाउट शैल। उनके दिमाग में आता है क्वेश्चन कि सर शैल फिर क्या है। सो इन ओल्ड इंग्लिश, इन पास्ट अर्लियर वी यूज्ड टू यूज शैल विद आई एंड वी, बट इन मॉडर्न इंग्लिश दीज डेज वी डोंट यूज शैल। आज सबके साथ हम लोग किसका यूज कर रहे हैं? विल का उपयोग कर रहे हैं, है ना। तो इट हैज बिकम ऑब्सोलेट दीज डेज। अगर आप उसको यूज करना चाहते हैं यू कैन यूज इट, नो प्रॉब्लम, बट आजकल यूज वो होता नहीं है, दैट्स व्हाई। ये तो आई और वी के साथ पहले शैल का यूज होता है, जैसे क्या मैं जाऊं, क्या मैं चला जाऊं, क्या मैं वहां जाऊंगा, शैल आई गो, है ना, क्या मैं आपकी मदद कर दूं, शैल आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू, इस तरीके से यूज होता है। ओके, सो ये आपके सब हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। अब हेल्पिंग वर्ब कैसे एक बहुत बड़ा इंप्रेशन क्रिएट करती है, देखिए। अगर आप कहते हो दे आर गोइंग, on the place of are, if you are using were, the meaning will be very different. Now they are going, they were going. If you are using were on the place of are, then the meaning will be in past tense. अब आपको बोलना होगा वे जा रहे थे। They are going, वे जा रहे हैं, they were going, वे जा रहे थे। If I say they will be going tomorrow, वे कल जा रहे होंगे। They may be going now, शायद वे अभी जा रहे हैं। They might be going now, शायद ही वे अभी जा रहे होंगे। They must be going now, निश्चित ही वे अभी जा रहे होंगे। They would be going, वे जा रहे होते। तो अब आप देखो, will भी लगाने से एक अलग मीनिंग आ रहा है, may भी लगाने से अलग मीनिंग आ रहा है, might भी लगाने से अलग मीनिंग आ रहा है, must भी लगाने से अलग मीनिंग आ रहा है, would भी लगाने से अलग मीनिंग आ रहा है। They should be going, या शुड भी लगाने से एक अलग मीनिंग आ रहा है। सो आर, वर, विल बी, मे बी, माइट बी, मस्ट बी, वुड बी, शुड बी, ये सारी की सारी सिचुएशन आपकी हेल्पिंग वर्ब है। और इस पर्टिकुलर सेंटेंस में आपको दे गोइंग, 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 तो ये जो आप बोल रहे हो ना, इनके सबके साथ में जो भी आप हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हो उसका अपना एक इंडिविजुअल यूज है। इसका मतलब ये हुआ भाषा सीखने में हेल्पिंग वर्ब की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। इट प्लेज अ मेजर रोल इन लैंग्वेज लर्निंग बिकॉज अ सिंगल हेल्पिंग वर्ब कैन चेंज द एंटायर मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। इफ यू यूज द इनकरेक्ट हेल्पिंग वर्ब, द सेंटेंस इज गोइंग टू गिव द इनकरेक्ट मीनिंग। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप
हर सेंटेंस में सही जगह पर सही हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करेंगे तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं आंसर सही जाने। होता क्या है, बच्चा ये सोचता है, उसको ये लगता है कि नहीं हेल्पिंग वर्ब जो है उसके बिना भी काम हो जाता है। ऐसा नहीं है दोस्त, हेल्पिंग वर्ब की अपनी एक अलग वैल्यू है, ठीक है। और अभी मैं आप सबको बता दूं, हेल्पिंग वर्ब से याद आया कि मैं लाइव क्लासेस भी ले रहा हूं मंडे टू फ्राइडे। सप्ताह में 5 दिन में अपना जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है परसोना इंग्लिश, उस पर मैं इवनिंग में 7:30 to 9 o'clock 1.5 घंटे में पढ़ा रहा हूं। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, ज्वाइन करना चाहते हैं, वो ये हमारा समर कैंप वाला कोर्स ज्वाइन कर ले। इस कोर्स का प्राइस भी गिरा दिया अभी हमने। इस कोर्स का प्राइस था 2400 रुपए, अभी इंटरनेट चार्जेस सहित आपको कुछ ये 2060 रुपए में पड़ेगा, ठीक है। 2000 रुपीज का कोर्स है, जितने में एक अच्छी जींस नहीं आती, जिसमें मैं आपको विद गारंटी 100% गारंटी 18 महीने का एक्सेस है। सबसे अच्छी बात क्या है कि वी आर प्रोवाइडिंग यू द 18 month ऑफ एक्सेस विद दिस कोर्स एंड विद गारंटी वी आर टीचिंग कि जो स्टूडेंट हमारे लाइव सेशंस, अब इसमें क्या है कि कुछ 20 से 25 लाइव सेशन हो गए हैं, तो जो सेशंस हो गए हैं दे आर अवेलेबल इन रिकॉर्डेड फॉर्म। और वैसे मैं यहां पर आपको ये सारे सैटरडे संडे सीरीज के थ्रू पढ़ा ही रहा हूं। अगर आप नहीं चाहते ज्वाइन करना, कोई गल नहीं, मैं आपको कभी ये नहीं कहूंगा कि आपको करना ही है। इफ यू कैन पे, इफ यू आर कैपेबल टू पे, देन आई इंसिस्ट कि आप करें फिर, क्योंकि उससे आपको जो फायदा होगा ना दोस्त, रिमार्केबल एडवांटेजेस यू आर गोइंग टू गेट। This is my 100% guarantee, because every day when we practice, when we make sentence, when we go through the right pattern, these things completely change our mindset towards language. क्योंकि इतनी ज्यादा ब्रेन में हमारे भाषा के प्रति डर है, हेजिटेशन है, नेगेटिविटी है, जब रेगुलरली उसकी हम प्रैक्टिस करते हैं ना, तो स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीजें दूर होते चली जाती है। जहां आपको भाषा के प्रति एक डर होता है, वो डर आपका दूर हो जाता है। एंड फॉर्चुनेटली थैंक यू सो मच एवरीवन कि आपके सपोर्ट से हम लोग आज इंस्टाग्राम पर 3 लाख से ज्यादा लोग हो गए। मुझे याद है लास्ट संडे को मैंने जब आपको बताया था इंस्टाग्राम के बारे में, तो अब हमारे कुछ 30 या 20 या 30 के लगभग कुछ था, आप देखिएगा। और जस्ट विद इन अ वीक, एक ही सप्ताह में आज हमसे कितने बच्चे जुड़े हैं? 3 लाख से ज्यादा बच्चे इंस्टाग्राम के थ्रू जुड़े हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड सपोर्ट कि नाउ परसोना इंस्टीट्यूट, एक्चुअल में हम लोग पहले इंस्टाग्राम पे लिटरली आई एम सेइंग यू, वी बहुत ही रेयरली हम लोग वर्क करते थे, लेकिन हमने देखा कि आज लोग है ना इंस्टाग्राम पर बहुत ज्यादा रीच कर रहे हैं। इंस्टाग्राम एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया है। कुछ लोग तो टाइम वेस्ट कर ही रहे हैं, लेकिन हम लोग टाइम वेस्ट ही नहीं, हम लोग लर्निंग कंटेंट लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए। ये इस तरीके के शॉर्ट्स वीडियोस हम बनाते हैं और काफी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें इसमें हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जो भी ज्वाइन करना चाहे दे कैन ज्वाइन इट। आप सिर्फ आपको परसोना इंग्लिश लिखना है, परसोना इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश लिखेंगे, दिस वुड बी द लोगो। तो ये कुछ फॉलोअर्स हैं हमारे। तो इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर तो आप हमें फॉलो कर ही रहे हैं। टेलीग्राम पर एक बहुत बड़ी कम्युनिटी हमने बनाई है, जिसमें कि 1 लाख बच्चे उस कम्युनिटी से जुड़े हैं, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट कि टेलीग्राम पर भी हम लोग 1 लाख की संख्या में हैं। तो दिस इज सच, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पर आप सर्च करोगे परसोना इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश के नाम से, तो 1,03,259 मेंबर्स परसोना इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं। इसमें हम लोग आपको जो भी क्लासेस हमारी होती है उससे रिगार्डिंग चीजें, जैसे आज जो भी मैं क्लास में पढ़ाऊंगा, इसका पूरा पीडीएफ इस ग्रुप में आपको मिल जाएगा। पूरा फ्री स्टडी मटेरियल आपको इसमें मिलता है, तो इससे भी आप जुड़ सकते हैं। साथ में अगर आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो ना, तो आपको फ्री में नोट्स मिल जाएंगे। मतलब आप जो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे ना, तो उसमें आपको क्या होगा कि जितने भी हमारे स्टडी मटेरियल है, एक्चुअल में क्या होता है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार एप्लीकेशन को क्यों इंस्टॉल करें, क्या फायदा है। अरे मैं नहीं बोल रहा हूं कोर्स मत परचेस करो, बट अगर आप इंस्टॉल कर रहे हो तो फायदा उसमें आप ही का है। ये जो अननेसेसरी मोबाइल के अंदर हम लोग 17 प्रकार के ऐप्स रखते हैं, ठीक है ना, उससे अच्छा है कि कोई एजुकेशनल ऐप हम रखें, तो उससे हमको सीखने को मिलता है, ठीक है ना। तो वो हमारे एप्लीकेशन पर जुड़ने का सबसे बड़ा फायदा आपको ये होगा कि आप लोगों को जो है हमारे फ्री के नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है ना। 1 मिनट स्टूडेंट। तो कोई भी कोर्स रिगार्डिंग जानकारी अगर आप चाह रहे हो ना, तो दिस इज द कॉन्टेक्ट नंबर ऑफ द टीम। ये टीम के कॉन्टेक्ट नंबर है, आप टीम से इससे रिगार्डिंग डिस्कस कर। नो, दिस इज द कॉन्टेक्ट नंबर। चलो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देंगे।
तो समर कैंप वाला कोर्स जो है आप सभी के लिए बहुत ज्यादा बेहतर है, बहुत ही अच्छा कोर्स है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग बिल्कुल इस कोर्स का हिस्सा बने। ये वाला कोर्स है आपका, इसका प्राइस भी बहुत ही कम है अभी कुछ। दिस इज द कोर्स, समर कैंप 3 मंथ कंप्लीट कोर्स 199 रुपीज का है। लास्ट वीक इस कोर्स की प्राइस 2400 रुपए थी और बच्चे 2400 में भी ले रहे थे। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसमें 400 रुपए का प्राइस गिर गया है क्योंकि लाइव क्लासेस हो गई उसमें कुछ, दैट इज वाई। चलिए अभी आप इधर ध्यान देंगे पूरा। तो व्हाट आई वाज टीचिंग यू एक्चुअली अबाउट द थिंग्स दैट एग्जिस्ट इन सेंटेंस। तो मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब बता दिया, अब मैं आपको बता रहा हूं मेन वर्ब। आप देख सकते हैं यहां पर मैंने आपको ये हेल्पिंग वर्ब बताई थी। तो हेल्पिंग वर्ब के 3 टेंस बताए थे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के 3 टेंस बताए थे मैंने आपको, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, राइट। बिल्कुल बिल्कुल भैया, इंपॉर्टेंट वर्ड्स और ग्रामर भी पढ़ाएंगे आपको, लेकिन आपके लिए अकेले के लिए नहीं पढ़ाएंगे मिस्टर बंगाली जी, ठीक है ना, बिकॉज दिस इज द ग्रुप स्टडी और यहां पर मुझे सबको लेकर चलना पड़ता है। तो आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट अ न्यू सेशन, आज उसका फर्स्ट डे है और उसके बाद कल मैं आपको सेकंड डे पढ़ाऊंगा और उसके बाद फिर अगले सैटरडे और संडे हम लोग 3rd या 4th डे करेंगे। तो एक नई सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और पिछले 2 साल से हम लोग हर सैटरडे और संडे जो है कंटिन्यूसली स्टूडेंट्स को टीच करते आ रहे हैं, है ना। चलिए अभी मैं चाहूंगा आप सभी का अटेंशन। तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मेन वर्ब। अब मेन वर्ब क्या होती है? तो भैया मेन वर्ब के लिए आपको फ्री में जो स्टडी मटेरियल हम लोग ऐप के थ्रू प्रोवाइड करवा रहे हैं उसमें हमने 400 वर्ब्स दी हैं आपको। वी हैव गिवन यू 400 वर्ब्स। इन 400 वर्ब्स में खाना पीना, उठना बैठना, नहाना धोना, आना जाना, बात करना, उठाना फेंकना, समझना, रोना हंसना, गाना चिल्लाना, घूरना, समझाना, फेंकना, रोना, सब कुछ दिया हुआ है। एवरीथिंग वी हैव गिवन यू। अब आपको क्या करना है अपने हैंड से, चलिए देखिए प्लीज। सो ये 400 वर्ब्स हैं, 400 वर्ब्स। अब ये 400 वर्ब की अलग अलग फॉर्म है। तो हम आपको जो ग्रामर की बुक में पढ़ोगे ना उसमें 3 ही फॉर्म मिलेगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। लेकिन पर्सोना में पढ़ोगे तो आपको 2 और फॉर्म हम एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे। ये आपको ग्रामर की बुक में नहीं मिलेगी और ना ही आपको इसको ग्रामर की बुक में जैसा हम पढ़ा रहे हैं वैसा मान के चलना है। हम लोग क्या स्टूडेंट को इजी वे में समझाने के लिए एक आईएनजी फॉर्म रहती है, वर्ब में जो आईएनजी लगता है उसको हम लोग 4th फॉर्म बना देते हैं और एक जिसमें एस और ईएस लगता है उसको हम 5th फॉर्म बना देते हैं। तो आप अपने हैंड से अपना विवेक यूज करना और ये मत सोचना कि पर्सोना वालों ने बता दिया तो ये बिल्कुल एकदम, हम लोग भाषा को सरल बनाने के लिए ऐसा करते हैं। आइए, जैसे आपने एक वर्ब ली गो, गो की 2nd फॉर्म बनती है वेंट, इसकी 3rd फॉर्म होती है गॉन। इसमें जब आईएनजी लगता है तो बनता है गोइंग और जब इसमें एस और ईएस लगता है तो बनता है गोज। तो आप देख सकते हैं गो, वेंट, गॉन, गोइंग एंड गोज। ऐसे ही एक आता है कम, कम की 2nd फॉर्म होती है केम, 3rd फॉर्म होती है कम, एक जिसमें आप आईएनजी लगाते हो कमिंग और एक जिसमें आप एस और एस लगाते हो तो होगा कम्स। तो कम, केम, कम, कमिंग और कम्स। गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोज, है ना। ऐसे ही स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग एंड स्पीक्स। ठीक है, अब ये जो स्टडी मटेरियल है ये आपको कहां मिलेगा वो मैं बता देता हूं। आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो एप्लीकेशन में आपको ये रहा हमारी पर्सोना इंस्टीट्यूट की बुक का पीडीएफ जो आपको एप्लीकेशन में फ्री में मिल जाएगा। स्टडी मटेरियल वाले ऑप्शन पे जाइएगा, ये आपको इस तरीके से मिलेगा। अब इसमें आप वर्ब लिस्ट को एक्सेस करिएगा। ये रही आपकी वर्ब लिस्ट पेज नंबर 48 पर। आप पेज नंबर 48 पर वर्ब लिस्ट में जाएंगे, ये रहा आपका पेज नंबर 48, ये रही आपकी वर्ब लिस्ट। ये देखो, ये इसके अंदर हमने ना हर वो छोटी छोटी वर्ब्स दी हैं जिनका उपयोग आप करते हो ज्यादातर बोलने में, चीजों को समझने में। हर छोटी छोटी वर्ब, जैसे देखो यहां पर एक वर्ब दी है कवर। कवर मतलब होता है ढकना। क्रो बांग देना, क्रॉस किसी चीज को पार करना, कैलकुलेट गणना करना, कल्टीवेट हल चलाना, कर्व काटना उकेरना, सीज रोकना, सर्टिफाई प्रमाणित करना,
चैलेंज चुनौती देना, च्यू चबाना, सिविलाइज सभ्य बनाना, डीप गोते लगाना, डाय मरना, डाय रंगना। अब डाय दो प्रकार के हो गए, ये मरने वाला डाय और ये बाल रंगने वाला डाय, DYE। डिसाइड, डेकोरेट, डिवाइड, डांस, मतलब जो मैंने आपको बोला था ना, खाना पीना उठना बैठना नहाना धोना सब कुछ दिया। और वर्ब को दो कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी रखी हमने इर्रेगुलर वर्ब की। अब बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता होता रेगुलर इर्रेगुलर वर्ब क्या होती है। इर्रेगुलर वर्ब और दूसरी है रेगुलर वर्ब। क्या होता है, भाषा को सिस्टमेटिक सीखते हैं ना तो समझ में आती है। इर्रेगुलर वर्ब अनियमित क्रिया, ऐसी एक्शन, ऐसी वर्ब जिसके फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म अलग ही अलग दौड़ रही हो। जैसे गो अलग है, वेंट अलग है और गॉन अलग है। अब देख लो तीनों अलग अलग है। लेकिन रेगुलर वर्ब वो वर्ब को कहते हैं जिसमें ईडी लगता है। अब आप ध्यान से देखना इस वर्ब को। डेकोरेट का मतलब होता है सजाना। अब डेकोरेट में देखो लास्ट में ई तो लगा है, डी लगा दिया आपने, तो ये हो गया डेकोरेटेड। तो डेकोरेटेड आपका क्या हो गया, डेकोरेटेड आपकी होगी वर्ब, डेकोरेटेड होगी आपकी एक्शन, राइट। तो डेकोरेट, डेकोरेटेड, ऐसे ये डिवाइड, डिवाइडेड, ऐसे ये डांस, डांस्ड, ऐसे ये डिसीव, डिसीव्ड। इन शॉर्ट आपको ये चीजें जो है समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी कि कैसे चीजें वर्क कर रही, ठीक है ना। डिक्लेयर, डिक्लेयर्ड, डिपार्ट, डिपार्टेड, डिस्क्राइब, डिस्क्राइब्ड, अर्न, अर्नड, एंटर, एंटर्ड, एग्जामिन, एग्जामिन्ड। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप जो है चलिए मैं आप सभी को एक चीज और बताना चाहूंगा कि भाषा को सच में और भी सरल बनाना चाहते हो ना, तो आप जो सीख रहे हो ना, सीखने के साथ साथ आप क्या किया करो, लिसनिंग पर भी थोड़ा सा और वर्क करो। लिसनिंग और रीडिंग है, दो चीजों पर और वर्क करो, है ना। तो इससे क्या होगा कि और भी आपको लैंग्वेज सीखने में मजा आएगा। जैसे हमारे पास भी जो बच्चे पढ़ते हैं ना, तो हम उनको ये कहते हैं कि भाई आप जो है पढ़ तो रहे हो, सीख रहे हो, लेकिन इसके अलावा एडिशनली अगर आप कुछ और इफर्ट्स नहीं अपने लगा रहे हो तो वो एक होना चाहिए ना, वो मजा नहीं आ पाता है। चलो अभी अब इधर ध्यान देना सारे स्टूडेंट्स। तो ये वर्ब लिस्ट आपको फ्री में एक्सेस हो जाएगी वहां पर, है ना। एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे ना प्ले स्टोर से, तो उसमें आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। चलिए इसके बाद लास्ट में आता है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, जैसे मैंने कहा मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो तुम ऑब्जेक्ट हो गए, मैं सब्जेक्ट हो गया। बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो बच्चे सब्जेक्ट हो गए क्योंकि वो स्कूल जाने का काम कर रहे हैं। तो जाना एक्शन होगी, वर्ब हो गई, और स्कूल जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो कहीं भी याद रखो किसी सेंटेंस के अंत में जो भी आ रहा हो वो आपका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को लेकर कंफ्यूज मत होना। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में बहुत बड़ा अंतर है। जैसे देखो मैंने कहा दे आर टीचिंग हिम। अब देखना यहां पर दे क्या है, सब्जेक्ट, यहां पर हिम क्या है, ऑब्जेक्ट। अब यही हिम अगर आगे आएगा तो हम लिखेंगे ही इज टीचिंग देम। मतलब आपकी भाषा में कहूं तो ये ऑब्जेक्ट है और ये आपका सब्जेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं सारे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट फॉर्म भी होते हैं। जैसे आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है मी, इसे हम ऑब्जेक्टिव केस फॉर्म भी कहते हैं। ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, शी का ऑब्जेक्ट होता है हर, दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, है ना। रवि का ऑब्जेक्ट होता है रवि। किसी नाम का ऑब्जेक्ट नाम ही होता है, याद रखना। यू जो होता है, यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों एक जैसे होते हैं। क्या कहा हमने, यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं। इनमें किसी प्रकार का चेंजेस या बदलाव नहीं होता है, यू का यू ही होता है। जैसे आपने कहा मैं तुम्हें जानता हूं, आई नो यू, तुम मुझे जानते हो, यू नो मी। देखो दोनों सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखोगे यू विल फाइंड दैट कि दोनों के मीनिंग जो है मिलते जुलते हैं, दोनों में किसी प्रकार का ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, है ना। तो आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं, यू नो मी, तुम मुझे जानते हो, ठीक है। तो यहां पर आई नो यू आया और यहां पर यू नो मी आया। सो दिस इज द थिंग, राइट। चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारे पास समय कम है और मुझे पढ़ाना आपको बहुत सारी चीजें हैं अभी, ठीक है। तो मैं चाहूंगा अटेंशन सारे स्टूडेंट्स दें अपना और बिल्कुल मजे के साथ में सीखें।
ठीक है। और चलिए आइए मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। सो डे फर्स्ट से इंग्लिश बोलना शुरू करना है, राइट। वी ऑल हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग फ्रॉम द डे वेरी फर्स्ट डे। और मैं चाहता हूं कि आज जो मैं आपको पढ़ाऊं ना, मैं कल उसका रिवीजन भी करवाऊंगा। कल संडे भी आपका क्लास होगा 7:30 को, आप सबको ज्वाइन करना है। तो देखिए मैं जो अभी आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं, जो चीज मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। अब यहां पर डे फर्स्ट की बात कर रहे हैं। मैंने पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा, व्हाट डू यू डू डेली। तो आपको क्या करना है, जो सबसे पहला टेंस है सिंपल टेंस। देखो कोई जल्दबाजी नहीं, बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, बिल्कुल मजे के साथ में पढ़ाऊंगा। मैं चाहता हूं दौड़ नहीं लगाए, आप आराम से सुने समझे और मेरे साथ बोले। भाषा सीख रहे हैं हम लोग, एक बार जहां आप सीख गए उसके बाद तो मैं आपको दौड़ाने ही वाला हूं। जब स्टूडेंट्स को आने लगता है फिर मैं बहुत तेजी से पूछता हूं भाई, लेकिन जब तक उनको आता नहीं तब तक मैं बहुत स्लो में पढ़ाता हूं। ये 3 टेंस है आपके सामने। पहला टेंस है जिसमें जो भी काम आप करते हो, वट एवर यू डू। इफ आई आस्क यू व्हाट डू यू डू डेली, सो यू वुड से सर आई वेक अप इन द मॉर्निंग, आई ब्रश माई टीथ। देखो जो काम आप करते हो ना वो आपको बताना है। एक एक्शन तो आपने कहा आई वेक अप, दूसरी एक्शन आई ब्रश माई टीथ, तीसरा एक्शन आई गेट रेडी। जहां भी कॉलेज जाने के लिए, कोचिंग जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, आपने कहा आई टेक ब्रेकफास्ट। ओके, आई गो टू कॉलेज, आई गो टू कोचिंग। जहां भी आप जाते हो तो आई वेक अप, आई ब्रश माई टीथ, आई गेट रेडी टू गो टू कॉलेज, आई टेक ब्रेकफास्ट, आई गो टू कॉलेज एट 10 o'clock, आई मीट माई फ्रेंड्स इन द कॉलेज, आई टॉक विद देम, आई अटेंड लेक्चर। तो जो भी काम आप करते हो, वट एवर यू डू फ्रॉम मॉर्निंग टू टिल नाइट, सुबह से लेकर शाम तक जो भी एक्शन आप कर रहे हो, फॉर ऑल दोज एक्शंस वी हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर टेंस, जिसमें कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर हमको सारी सिचुएशन में चीजों को ये बताना होगा, ये रिप्रेजेंट करना होगा कि वो कैसे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा और प्यारा कंटेंट है और मैं चाहूंगा कि आप लोग सभी जो है इसकी प्रैक्टिस करें। तो कल आपको ये होमवर्क में दे रहा हूं मैं कि आपको इस टेंस में जो भी काम करते हो वो प्रैक्टिस करना है। चलिए आइए, मैं आप क्या क्या करते हैं ये मैं आपको पहले बुलवाता हूं और फिर कल आप इसको प्रैक्टिस करके आएंगे। मैंने कहा मैं सुनता हूं, आई लिसन। मैं समझता हूं, आई अंडरस्टैंड। मैं बोलता हूं, आई स्पीक। मैं इंग्लिश बोलता हूं, क्या कहोगे, आई स्पीक इंग्लिश। ठीक है, मैं यहां आता हूं, आई कम हियर। मैं वहां जाता हूं, आई गो देयर। मैं स्टेज पर आता हूं, आई कम ऑन द स्टेज। मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोचता हूं, आई थिंक अबाउट माई फ्यूचर। मैं योजनाएं बनाता हूं, आई मेक प्लान्स। आई मेक प्लान्स। मैं स्ट्रैटेजी बनाता हूं, ठीक है, मैं स्ट्रैटेजी बनाता हूं, आई मेक स्ट्रैटेजीज। ओके, मैं दौड़ता हूं, आई रन। मैं यहां आता हूं, आई कम हियर। मैं कॉलेज जाता हूं, आई गो टू कॉलेज। मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोचता हूं, आई थिंक अबाउट माई फ्यूचर। मैं दौड़ता हूं, आई रन। मैं कुछ नया सीखता हूं, आई लर्न समथिंग न्यू। मैं डिनर लेता हूं, आई टेक डिनर। तो ये जो भी काम आप करते हो वो सारे आपने बोल दिए। अब अगला सवाल है आप सबसे कि आपका भाई जो है वो क्या करता है। बताओ भाई आपका भाई क्या करता है। तो आप कहोगे सर वो, अब मान लीजिए अभी छुट्टियां चल रही है, तो सर ही वेक्स अप लेट इन द मॉर्निंग, वो लेट उठता है। ही गेट्स रेडी टू, वो तैयार होता है मार्केट जाने के लिए। ही गेट्स रेडी टू गो टू मार्केट। ही मीट्स हिज फ्रेंड, ही प्लेज हॉकी, ही प्लेज क्रिकेट, ही फाइट्स विथ मी, ही हेल्प्स मी समटाइम्स, ही प्लेज क्रिकेट विथ मी, ही वॉच टीवी, ही वॉचेस टीवी, ही टॉक्स टू मी, यू नो। तो वो जो भी करता है आपका भाई, वो सब कुछ आपको बताना है इस पर्टिकुलर टेंस का उपयोग करके। अब ऐसे ही मैंने आपसे पूछा आपकी बहन क्या करती है, तो जहां ही लग रहा है वहां शी लगाओ कि माय सिस्टर नेम इज दिस एंड दैट, she wakes up late in the morning, she wakes up early in the morning, then she gets ready to go to college, then she goes to college at 10 o'clock, then she meets her friends in the college, and I don't know what she does in what she does in the college, but she returns from college at 12:30 o'clock, then she takes dinner, then she takes lunch, then she takes rest, then she helps my mother in the kitchen, you know। तो इस तरीके से वो जो भी काम करती है वो सारे के सारे आपने बता दिए, शी का उपयोग करके सारे के सारे बता दिए। तो आपने आई का सेंटेंस भी बोल दिया, आपने ही का सेंटेंस भी बोल दिया, आपने
जो है शी का सेंटेंस भी बोल दिया, तो इससे आपकी टंग जो है यूज टू हो जाएगी वैरायटीज ऑफ सेंटेंसेस को बोलने के लिए। अब मैंने आपसे 3 सवाल पूछे, एक तो व्हाट डू यू डू डेली, दूसरा व्हाट डज योर ब्रदर डू डेली, और तीसरा व्हाट डज योर सिस्टर डू डेली। आप जब इन तीनों सवाल के आंसर देंगे, पहला क्वेश्चन क्या पूछा था हमने आपसे, व्हाट डू यू डू डेली, नंबर 1 क्वेश्चन ए। बी वाला हमने क्या पूछा आपसे, व्हाट डज योर ब्रदर डू डेली, आपका भाई डेली क्या करता है। तीसरा क्वेश्चन हमने आपसे क्या पूछा बताऊं, व्हाट डज योर सिस्टर डू डेली, आपकी बहन डेली क्या करती है। और आपने सबके बारे में जब सारी चीजें बताई ना इंग्लिश में बोल के, देखो स्टूडेंट एक चीज याद रखना, आप अगर ये सोचेंगे कि सर मैं बोलूं नहीं बट मैं इंग्लिश सीख जाऊं, ये तो वो वाली बात हो गई, सर मैं पानी में जाऊं नहीं, अंदर पानी में कूदू नहीं, पानी में कदम भी नहीं रखूं और तैरना सीख जाऊं। इट्स इम्पॉसिबल टू लर्न स्विमिंग विदाउट गोइंग इनटू वाटर। इन अ सेम वे it's impossible to learn spoken English without speaking. If you have to learn swimming, you have to go into water. In the same way, if you have to learn spoken English, you will have to speak, dear students. And let me tell you once again, कि अगर आप सच में बोलना चाहते हो, if you really want to speak English confidently, you have to speak. Until and unless you speak, you won't be able to speak, dear students. सबके सपने, सब अपने अपने सपने लेके बढ़िया मजे के साथ में यहाँ पर आए हैं। कुछ तो ऐसे भी चलो यार इसको चेक कर लेते हैं कितना दम है गुरुजी में, है ना दोस्त, बहुत दम है, सच्ची बता रहा हूँ। 4 महीने, अगर आप 4 महीने छोड़ो, आप 3 महीने रेगुलर जो है मेरे सेशन यूट्यूब से देख लो, आप आपकी सोच बदल जाएगी इंग्लिश के प्रति। जहां भाषा आपको टफ लग रही थी वही भाषा आपको ईजी लगने लग जाएगी। लेकिन 3-4 महीने देने पड़ेंगे दोस्त। आज क्या है, बच्चा मेहनत नहीं करना चाहता है यार। अब जैसे हमारे पास भी फिजिकल क्लास में बच्चे आते हैं ना, तो आज क्या है, एक्चुअल में पढ़ाई का माहौल स्कूल में थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। क्या होता है, बच्चे को सुपर फास्ट इंग्लिश सीखना है। कॉलेज वाले भी स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, सर आई हैव ओनली 20 डेज, कैन यू टीच मी इन 20 डेज इंग्लिश। मैं उसको ऊपर से नीचे तक देखता हूँ, और भैया नहीं होगा यार तुझसे 20 डेज में यार। तो हम डिमोटिवेट नहीं करना चाहते। मेरा उद्देश्य कभी किसी को ठेस पहुंचाना है, कभी कुछ भी ऐसा बोलना नहीं होता है। लेकिन यार वी शुड नो कि हम एक भाषा को सीख रहे हैं, और अगर उस भाषा को सीखना है तो पेशेंटली हमें सेशन अटेंड करने पड़ेंगे, पापड़ बेलने पड़ेंगे। भाषा सीख रहे हैं, और भाषा ही नहीं, नॉट ओनली लैंग्वेज, एनीथिंग दैट यू आर गोइंग टू लर्न, यू हैव टू गिव द टाइम। इवन यू आर लर्निंग ड्राइविंग, कार ड्राइविंग भी आज आपको भले वो लिखते हैं 15 दिन में कार चलाना सीखे, लेकिन आपको प्रॉपरली कार ड्राइविंग जो है 45 से 50 दिन में आएगी। जब तक आप 1000-2000 किलोमीटर का लॉन्ग वे ड्राइव नहीं करोगे, नहीं कर पाओगे। फिर भी कार को पार्क करने में कहीं ना कहीं दिक्कत आई जाती है आपको। सो ये सारी चीजें होती हैं। भाषा सीखना इट्स पार्ट ऑफ प्रैक्टिस, इट्स पार्ट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एंड इट्स पार्ट ऑफ प्रैक्टिस। रेगुलरली आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, रेगुलरली अपना बेस्ट देना पड़ेगा, राइट। सो यहां पर ये जो तीनों काम आप जब करोगे ना, कि भाई आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू डेली, आपका भाई डेली क्या करता है, आपकी सिस्टर डेली क्या करती है, जब प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के आप तीनों टेंस में बोलोगे ना, देन यू विल फाइंड दैट कि सारी की सारी चीजें जो है बहुत आसान है, हो जाता है। कोई बड़ी डील नहीं है, और सारे के सारे स्टूडेंट से हो जाएगा। चलो अगला है आपका नेक्स्ट सिंपल पास्ट टेंस। अब सिंपल पास्ट टेंस के बारे में बात करने से पहले वंस अगेन आई वुड से टू ऑल कि आप लोगों को जो है, ठीक है ना, सिंपल पास्ट टेंस पर जंप करना है। तो तुरंत जैसे ही सिंपल पास्ट टेंस की मैंने बात करी, कल था फ्राइडे। अब फ्राइडे कल आपने क्या किया, सर यस्टरडे आई डिड नथिंग स्पेशल, दैट्स ओके, यू डिड नथिंग स्पेशल एंड आई वोक अप। वेकअप विल चेंज इनटू वोकअप। अब देखो भाई चीजें बदल जाएंगी। ये जो आपका वेकअप है, जो अभी आपने बोला, इट विल चेंज इनटू वोकअप। वेकअप से क्या हो गया, वो वोकअप हो गया। आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई ब्रश्ड माई टीथ। यू कैन सी ब्रश की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, ब्रश्ड। देन आई ब्रश्ड माई टीथ, देन आई गॉट रेडी। गेट रेडी की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, गॉट रेडी। देन आई गॉट रेडी, देन आई टुक ब्रेकफास्ट। टेक ब्रेकफास्ट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, टुक ब्रेकफास्ट। देन आई वेंट टू, गो टू कॉलेज का हो जाएगा वेंट टू कॉलेज।
आप देख सकते हैं सिचुएशन क्या है. देन आई वेंट टू कॉलेज, देन आई टुक ब्रेकफास्ट, देन आई गॉट रेडी, देन आई ब्रश्ड माई टीथ, देन आई वोक अप. यू कैन सी ये सारे के सारे सेंटेंस जो मैं अभी बोल रहा हूं, ये सारे के सारे सेंटेंसेस जो है इनकी अपनी खुद की एक अलग वैल्यू है. राइट आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपको पास्ट में बोलना है, मतलब कि ठीक है, पास्ट में बोलना है मतलब कि आपको पास्ट में जाना है. अरे क्लास बंद नहीं हुई है भैया, लाइव चल रही है. कुछ महानुभावों को लग रहा है ये कौन है, चित्रांशी रावत सर, कब क्लास क्लोज होगी यार. ओ दीदी क्लास क्लब क्लोज होगी, नहीं पढ़ना तो जाओ ना. सर आप जो टीचिंग कर रहे हो आज और जो आप प्लेलिस्ट में क्या डिफरेंट है. अरे मेरे भाई वो जो प्लेलिस्ट में हूं वो भी मैं ही हूं, लेकिन वो व्यक्ति जो है आज से 2 साल पहले पुराने वाला अजय राजपूत है. ठीक है, ये अभी मॉडर्न लेटेस्ट है, 2024 लेटेस्ट वर्जन. ठीक है ना, और नेक्स्ट ईयर 2024 में अपडेटेड वर्जन आएगा जो बहुत ज्यादा अपडेटेड और खतरनाक रहेगा. ठीक है. I keep updating myself every year, and in 2024 I have decided what I have to do, and I'm just planning and I'm just working on that, and in 2024 you will find the latest version of Ajay Singh Rajput. Okay fine. ये आपकी प्रॉब्लम नहीं दोस्त. काफी सारे लोग बोलते हैं सर आई हैव सीन योर प्रीवियस सेशंस, उनमें आप अलग पढ़ाते थे. तो उसमें एक्चुअल में अलग पढ़ाता था, एक्सेप्टेड, क्योंकि मैंने कभी ऑनलाइन बहुत कम पढ़ाया है. तो जब मैं नया नया पढ़ाता था ऑनलाइन, तो आई जस्ट यूज्ड टू टीच लाइक दैट. आज मैं आपको ये सेशन सिखाऊंगा, आज मैं आपको ये बताऊंगा, और आपको ये. तो क्या होता था कि मैं कैमरा के सामने जाने का यूज टू नहीं था ना. ठीक है, आदत नहीं थी कैमरे के सामने पढ़ाने की, यूज टू नहीं थे, समस्या आती थी, प्रॉब्लम होती थी. और अब क्या हो गया, अब आदत हो गई है, क्योंकि सुबह से शाम तक दिन भर कैमरे के सामने पढ़ा रहा है. दैट्स व्हाई. चलिए नाउ एवरीबडी ओल्ड वीडियोस देखते हो, देखा करो. ठीक है ना. हाँ, वो मैंने उनको डिलीट भी नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि उनको देखकर मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाउ आई यूज्ड टू टीच. ठीक है, हाउ आई यूज्ड टू टीच. हाँ, बहुत सारे देखना टीचर्स ऐसे रहते हैं कि अगर वो अच्छे ग्रो कर जाते हैं तो उनकी पुरानी वीडियो हटा देते हैं. उनके अनुसार नहीं, अपने को पता नहीं चलना चाहिए अपन कैसे थे. अरे भगाओ नहीं यार. Let the people know what you used to be and what you are now and how you have updated yourself. And this is everything actually. Right? चलो इधर ध्यान दो अभी. So everyone, जो काम आपने किया, whatever you did, if I ask you whatever you did, like आपने क्या बोला, sorry, मैंने आपसे पूछा कल आपने क्या किया, what you did yesterday. So yesterday, sir, I brushed my teeth. Yesterday I woke up late in the morning, then I brushed my teeth, then I got ready to go to college, then I went to college at around 9 o'clock. Then I met my friend meet का meet हो जाएगा. Then I met my friend in the college. I talked with them. I improved my skills. ठीक है, जो भी आपने कल किया, whatever you did yesterday. ठीक है ना. तो ये सारा का सारा जो है आप लोगों को जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. इसके बाद में मैंने कहा, मैंने अपने दोस्तों से बातें की. आई टॉक्ड विद माई फ्रेंड्स, आई टॉक्ड टू माई फ्रेंड्स. टू भी लगा सकते हो, टॉक टू भी होता है, टॉक विद भी होता है. मैं कॉलेज गया, वेंट टू कॉलेज, मैंने सेंटेंसेस बनाया, आई मेड सेंटेंसेस, मैंने अपने आप को इंप्रूव किया, आई इंप्रूव्ड माई सेल्फ. मैंने अपनी इंग्लिश को इंप्रूव किया, आई इंप्रूव्ड माई इंग्लिश. मैंने खाना खाया, आई एट फूड, मैंने चाय पी, आई टुक टी. मैंने सेंटेंसेस बोले, आई स्पोक सेंटेंसेस. मैंने अपने दोस्तों की मदद करी, आई हेल्प्ड माई फ्रेंड्स. मैं स्टेज पर आया, आई केम ऑन द स्टेज. मैंने सेंटेंसेस बोले, आई स्पोक सेंटेंसेस. मैं कॉलेज गया, ओके. सो दिस इज एवरीथिंग एक्चुअली, राइट. सो मैं चाहूंगा कि आप लोग है ना इस चीज पर विशेष ध्यान देंगे. तो जो भी काम आपने किया, अगला है आपका जो भी आप करोगे. नाउ टुमारो इट विल बी संडे. If I ask you what's your planning for tomorrow, then tomorrow I will. कल की क्या प्लानिंग है बॉस, बताओ.
Tomorrow I will wake up early in the morning, then I will brush my teeth, then I will get ready to go to college, then I will go to college. Oh, tomorrow it will be Sunday, so I will not go to college. I will stay at my home long day and I will do mischief with my cousins. Yes. I will not go to college tomorrow because it will be Sunday tomorrow. Yeah, tomorrow I will go to my friends' home. I will talk with them. I will enjoy them. I will enjoy with them. I will play cricket. I will play hockey. कल जो भी करोगे आप, whatever you will do tomorrow, कल को लेकर आपकी जो भी प्लानिंग है, कल को लेकर आपकी जो भी स्ट्रैटेजी है, वो पूरी की पूरी आई विल। आपका भाई कल क्या करेगा वो भी बोलो कि माय ब्रदर विल टुमारो बाय अ न्यू बाइक, ओके, ही विल बाय अ न्यू सेल फोन, ही विल गो देयर, ही विल डू दिस एंड दैट वर्क। जो भी काम वो कल करेगा वो सारा का सारा आपको बोलना है ना? यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो कल जो जो काम आप करोगे वो सारी की सारी सिचुएशन आपकी इसी में आएगी, वो सारे के सारे सेंटेंसेस आपकी इसी में आएंगे, वो सारे के सारे फ्रेजेस आपकी इसी में आएंगे। तो ये कहीं ना कहीं आप सभी के लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। चलिए, तो भाई आज की क्लास को मैं धीरे धीरे आपको वाइंड अप की ओर लेकर चलता हूं और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि कल शाम तक, अभी हमने 2 दिन के लिए ऑफर रखा था इस कोर्स में, तो इस समर कैंप वाला जो कोर्स है भैया, इसकी फीस कल शाम तक बढ़ जाएगी। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। समर कैंप का कोर्स जो है, इसका प्राइस अभी कुछ ये है और इसमें इंटरनेट चार्जेस अलग से हैं, ठीक है, जिसमें आपको 18 मंथ 18 महीने तक लाइव क्लास आपके डिवाइस में रहेगी, जिसमें आपको 3 से 3.5 4 महीने तक तो लाइव क्लास अटेंड करने को मिलेगी, जिसमें 20 सेशन हो गए हैं और जो भी 20-25 सेशन हुए हैं वो रिकॉर्डेड अवेलेबल है। सो आई रिकमेंड कि अगर कोई इंटरेस्टेड है सो यू आर मोस्ट वेलकम, क्योंकि 2 दिन बाद इसी कोर्स की फीस आप लोगों को 2400 देनी पड़ सकती है। सो आई रिकमेंड कि जो भी इंटरेस्टेड है, फीस हमने गिरा दी है 199, दिस इज द आइडियल प्राइस राइट नाउ। जो भी इंटरेस्टेड है ज्वाइन कर लें। इसके अलावा ये हमारा कोर्स है जिसके बारे में आपको बात कर रहा था। बाकी ये सारे रिकॉर्डेड कोर्स है, जैसे 100 डेज रिकॉर्डेड कोर्स है, खुशी मैम का भी एक कोर्स है 70 डेज स्पेशल इंग्लिश कोर्स, ये भी रिकॉर्डेड कोर्स है। 15 मंथ का इसमें भी एक्सेस है, इसमें भी 15 मंथ का एक्सेस है, लेकिन इसमें हमने 18 मंथ का एक्सेस दिया है, 18 महीने का एक्सेस दिया है इसमें आपको, ठीक है। ये एक बंडल कोर्स है 15 मंथ के साथ में। बंडल कोर्स का मतलब समझते हो क्या होता है? लाइव ये कोर्स में आपको पर्सोना इंस्टीट्यूट की एक बुक भी आपके होम एड्रेस पर डिलीवर होगी। इसमें आपको 100 डेज कोर्स का नाम है, 100 डेज पर्सोना स्पेशल कोर्स। इसके साथ हमने बुक भी रखी है पर्सोना इंस्टीट्यूट की, जो आपके एड्रेस पर आएगी, है ना। इसलिए बुक का अमाउंट भी उसमें ऐड है। अगर आप बुक ऑर्डर करना चाहते हो तो ये बुक भी ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये इंस्टाग्राम का अकाउंट है हमारा, जिस पर अभी हम लोग एक्टिवली वर्क कर रहे हैं पिछले 6-7 दिन से, क्योंकि कुछ 10-12 हज़ार हमारे फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पर, तो 10-12 हज़ार से डायरेक्ट बढ़े हैं हमारे 3,32,000। दैट्स ह्यूज वन, है ना, 1 वीक में। तो एक बड़ी कम्युनिटी हमसे जुड़ी है। दैट्स व्हाई वी आर वर्किंग ऑन इंस्टाग्राम टू। एंड आई रिकमेंड यू ऑल कि जिन्होंने भी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया, इंग्लिश विद खुशी ऐप, हमारा एक और ऐप है इंग्लिश विद खुशी ऐप और एक पर्सोना इंग्लिश। तो ऐसे हमारे 2 ऐप हैं। ये वाला है पर्सोना इंग्लिश। आप प्ले स्टोर पर जब पर्सोना इंग्लिश लिखोगे तो आपको इस तरीके का लोगो दिखेगा, और अभी तक करीब 1 लाख से ज्यादा बच्चे इसको डाउनलोड भी कर चुके हैं, ठीक है ना। सो बिल्कुल आप मजे के साथ अपने आप को इंप्रूव करें, अपनी क्वालिटीज को बढ़ाएं, और कल आप लोगों को जो होमवर्क मैंने दिया है वो कंप्लीट करके लाना है आपको। कल का होमवर्क क्या है आपका? इन प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, इन फ्यूचर टेंस, तीनों टेंस में आप क्या करते हो, आपका भाई क्या करता है और आपकी बहन क्या करती है, आपने क्या किया कल, आपके भाई ने कल क्या किया, आपके सिस्टर ने कल क्या किया, आप कल क्या करोगे, आपका भाई कल क्या करेगा, आपकी सिस्टर कल क्या करेगा। तीनों में, तीनों सिचुएशंस के साथ में आपको बोलने की प्रैक्टिस करके आना है। अगर आप इतना कर लोगे ना तो आई गारंटी कि आप में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आप फील करोगे, क्योंकि भाषा को सीख रहे हैं ना दोस्तों, मेहनत तो लगेगी और हर चीज स्टेप बाय स्टेप सीखनी है। बाकी अगर आप ऑनलाइन मुझे ज्वाइन करते हो तो समर कैंप में आपकी 100% बहुत ज्यादा हेल्प होगी, ये मेरी गारंटी, ठीक है ना। 100% गारंटी के साथ मैं पढ़ाता हूं दोस्त, क्योंकि क्या होता है यार, एक तो स्टूडेंट को ट्रस्ट दिलवाने के लिए गला खराब हो जाता है। क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट आजकल मार्केट में बहुत सारे टीचर्स आ गए हैं, तरह तरह के टीचर्स आ गए हैं, ठीक है। कुछ तो ऐसे टीचर्स आ गए हैं जो कि भगवान जाने कैसे टीचर है, छोड़ो। वो क्या होता है, बच्चा सब दूर से घूम फिर के आता है और फाइनली जब वो कॉल करता है और जब क्लास में उससे बात होती है तो वो यही बोलता है, सर तरह तरह के कोर्सेज ज्वाइन किए, पैसा खराब किया, फाइनली
आपके पास आए, आप सिखाएंगे नहीं सिखाएंगे, तो हम यही बोलते हैं दोस्त 100% डंके की चोट पर सिखाएंगे और बहुत शानदार सिखाएंगे, लेकिन एक ही शर्त है, रेगुलर 3 महीने देना होगा दोस्त, ठीक है ना। चलिए, तो मैं अभी क्लास को वाइंड अप करता हूं और कल अगेन 7:30 मिलते हैं अपन डे सेकंड में। तो उम्मीद करता हूं डे फर्स्ट में मैंने जो चीजें पढ़ाई हैं, आपको सब्जेक्ट बताया, प्रेडिकेट बताया, आपको मैंने सेंटेंस में जो जो चीजें आती हैं वो बताई, लेटर्स से मिलकर आपके सिलेबल बनते हैं, सिलेबस से वर्ड्स बनते हैं, वर्ड से फ्रेज बनते हैं, फ्रेज से आपके सेंटेंस बनते हैं, सेंटेंस से पैराग्राफ बनता है। तो आपको सारी चीजें इसकी रिगार्डिंग बताई मैंने। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट कैसे एग्जिस्ट करता है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। इसके बाद मैंने आपको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को कैसे यूज करना है डेली रूटीन में, उसकी रिगार्डिंग जानकारी दी। चलिए, तो उम्मीद करता हूं सभी को सेशन अच्छा लगा होगा। जिन्होंने लाइक नहीं किया, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट लाइक करके जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ शेयर कर देना, तो कहीं की वो इसका पूरा फायदा ले लेंगे। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। कुछ तो क्या होता है, चलो देख तो ले टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरी गारंटी है कि जो रुक गया ना 3-4 महीने, लाइफ बदल दूंगा दोस्त। इंग्लिश में दिक्कत नहीं आएगी, मेरी गारंटी। बाकी का तो मैं कुछ नहीं बताता, बट इंग्लिश मेरे हवाले है, टेंशन मत लो। चलो, मिलता हूं मैं आपसे कब, कल, है ना। टाटा बाय। और जिसको भी कोर्स लेना हो भाई ले लेना, कल शाम में 8-9 के बाद में कोर्स की फीस बढ़ जाएगी, फिर मत बोलना बाद में। चलो टाटा बाय।